मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म की आज क्लास फर्स्ट है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि फोरियर सीरीज में मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई थी। फोरियर सीरीज क्या होती है, आप नॉन है कि फोरियर सीरीज क्या होती है। जैसे अपन किसी भी फंक्शन को वेव फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, तो अपन वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी फंक्शन को, तो अपन फोरियर सीरीज की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अपन साइन कोसाइन सीरीज ही बोलते हैं, क्योंकि वेव भी साइन कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में पढ़ते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को है कि अब यहाँ पर अपोजिट है फंक्शन को, मुझे अब कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी दो फॉर्मूला है कि एक फंक्शन को अपन कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वेव के फॉर्म में। तो यहाँ पर डिफाइन करा है फोरियर सीरीज दो फॉर्म में है कि यदि मेरा फंक्शन है तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं वेव के इक्वेशन में, और इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, अगेन इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले जो आपको रीड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिनोट करा है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कितना है, एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकालेंगे तो इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स से। ये अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिंबल है। क्लियर। अब इसके पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं कि आपके कैसे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन को यदि अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये क्लियर है। इसमें अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आई एक्स एक्स डी एक्स। ये क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से रीड करना है। फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एक इनवर्स फॉर्म में फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अपोजिट कर रहे हैं। अभी मैंने क्या निकाला है, फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। अब अगेन मुझे फंक्शन चाहिए है, तो यहाँ पर इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है कि इनवर्स एफ ऑफ एक्स की हेल्प से आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बोलते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को। तो इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनटू एफ ऑफ एक्स ई टू पावर आई एक्स डी एक्स। इन दोनों फॉर्मूले बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर फंक्शन जो है उसमें जो आई है वो इज अ माइनस फॉर्म है, और यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म है। यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ 1/2 पाई है, बाकी लिमिट बाकी चीजें सब सेम टू सेम है। यहाँ फंक्शन एक्स लगेगा, यहाँ एफ ऑफ एक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अपन अपोजिट का फॉर्म में कर रहे हैं। क्लियर, ये आपको अच्छे से रीड करने हैं। अब अपन ने जब फोरियर सीरीज पढ़ी थी तो उसमें हाफ रेंज सीरीज भी पढ़ाई थी मैंने। तो हाफ रेंज सीरीज अपनी दो होती है, एक साइन कोसाइन फॉर्म में होती है, एक साइन होती है और एक होती है कोसाइन सीरीज। तो यदि कोसाइन सीरीज निकालना हो या साइन सीरीज की फॉर्म में फंक्शन दे रखा हो तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म में बनाया गया है। तो इसको अपन बोलते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी जो फंक्शन है वो कैसा होगा, साइन के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो कैसे याद करोगे, जो अपना जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था ये वाला। क्लियर। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ा था, जो फोरियर का सिंबल होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अपना फॉर्मूला। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकाला साइन, तो सफिक्स में एक्स लिखोगे आप। जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, सफिक्स में एक्स की फॉर्म में आएगा। क्लियर, ये होता है साइन का। तो इनवर्स फॉर्मूला भी होगा। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पढ़ाई थी मैंने, एफ इनवर्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अपन इसका निकाला इनवर्स का, तो इसका सिंबल क्या आ जाएगा, सफिक्स में एक्स एक्स। ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा इनवर्स का। तो ये लेटर मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पर कैसे रिफाइन करोगे, तो यहाँ तक तो कंडीशन सेम थी, एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पर ई टू पावर के फॉर्म में चल रहा था। तो साइन में आ जाएगा साइन एन एक्स, है ना, लिमिट चलेगी 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2/पाई आ जाएगा, और यहाँ पर वैसे ही चलेगा फंक्शन। एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर साइन फंक्शन वाला आ जाएगा। सेम कॉस का भी होता है, तो सफिक्स में यहाँ पर क्या चलेगा, कॉस चलेगा। कि अपन ने फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे हैं, स्मॉल ऑफ एक्स से नोट करते हैं। तो यहाँ पर यदि कोसाइन निकाला है तो यहाँ पर सी लगाओगे स्मॉल लेटर ऑफ। ये होता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। क्लियर, इनके दो पर्टिकुलर फॉर्म है जो आपको अच्छे से रीड करनी है। लिमिट बट यहाँ पर 0 to इन्फिनिटी लगेगी, क्योंकि हाफ रेंज सीरीज के फॉर्म में रहेगी। क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी समझते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपने जो फंक्शन होते हैं वो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं कि फोरियर सीरीज की जो प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी है, एक रिलेशन भी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे प्रॉपर्टीज, फिर उसके बेस्ड ऑन क्या करेंगे क्वेश्चन, जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले कुछ ऑथर ने अनदर डेफिनेशन भी बनाई है फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो उनने क्या करा है, जो डेफिनेशन कोफिशिएंट होता है, जैसे अपने फर्स्ट जो कोफिशिएंट था वह 1 अपॉन यहाँ पर था फंक्शन, यहाँ पर जो कोफिशिएंट चल रहा था इनवर्स फंक्शन में देखें तो कितना चल रहा था 1 अपॉन पाई चल रहा था, और यहाँ पर कितना चल रहा था 1। तो 1 को कोफिशिएंट को यहाँ पर 1 अपॉन 2 पाई से रिप्लेस करा है और 1 अपॉन 2 पाई को रूट पाई से रिप्लेस करा है। तो ये एनोदर डेफिनेशन यहाँ पर बनाई है एनोदर ऑथर ने, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये फॉर्मूले और हैं जो एनोदर डेफिनेशन एग्जाम में कभी कभी पूछे तो नहीं जाते, बट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि कभी कभी सिंबल चेंज हो जाए तो आप बोलो कि ये गलत है फॉर्मूला, इसलिए। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक कंप्लीट कराया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यदि मेरा फंक्शन टाइम का है और उसको मुझे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, यानी कि यदि टाइम को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी में, तो लाप्लास यानी फंक्शन एफ टी होगा, इसमें अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अपने फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ एस या पी दो सिंबल से नोट करते हैं। तो ये भी अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, इनका रिलेशन है, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। जैसे फोरियर कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, ऐसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एफ लाप्लास एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी फाई टी, ये आपको फॉर्मूला आपको रीड करना है। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को? ये फंक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं राइट एंड प्रूव रिलेशन बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रिलेशन क्या है वो मुझे राइट भी करना है और उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले इसके लिए एक फंक्शन लेना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन में लिख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रही हूँ, डिफाइन अ फंक्शन एफ टी, एक फंक्शन मान रही हूँ, ठीक है, जिसकी एक वैल्यू मैं मान रही हूँ, क्योंकि मुझे आई रिलेशन बनाना है तो एक फंक्शन ई की फॉर्म में तो चाहिए पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग फंक्शन मान लेते हैं। यहाँ पर सिंबल मैंने एक्स लिया है, यहाँ पर मैं एक्स ले लेती हूँ ना फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, एक्स टी फाई टी, ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड होगा, और अदर यदि 0 जो टाइमिंग है वो 0 से कैसी है, छोटी है, यानी लेस देन है टाइम, यदि लेस देन 0 से तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0, यानी फंक्शन की दो वैल्यू डिफाइन कर रही हूँ। यदि 0 से बड़ा है फंक्शन तो अपन को ये फंक्शन लेके सॉल्व करना है, यदि छोटा है तो कितना रखना है, 0 रखना है। क्लियर। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला अपन लेके चलेंगे, तो लिखेंगे नाउ वाई फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब यहाँ फंक्शन टी का बना, एक्स का बना देती, फिर मैं टी का बता रही क्या होता है। क्लियर, ये अपना फॉर्मूला है, यहाँ पे डाउट तो नहीं है। तो सबसे पहले ई तो है, यहाँ पर यूज ही हो गया है, तो यहाँ पर आई हटाने के लिए एक इमेजरी नंबर अपने पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस नोट करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आई तो है, यदि कोफिशिएंट यहाँ पर अपन y बना ले तो फंक्शन अपने इजीली सॉल्व हो सकता है ना, और कॉमन t लेना पड़ेगा तो x की वजह t बना देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन क्या लिख रही हूँ, फंक्शन किसके लिए बना रही, टाइम के लिए, है ना। यहाँ पुट कर रही हूँ, पुट x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन t, और s की वैल्यू कितनी रख रहे हैं y, एन उधर फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये तो रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म तो कन्वर्ट होगा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ टी, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ई टू पावर माइनस आई एक्स वाई, है ना, और यहाँ आ जाएगा डी टी। यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पर अज्यूम करा है। क्लियर। अब इसको अपन लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास इस पे यहाँ एस की जगह रखना था, सॉरी टी तो रह गई, ये बाय मिस्टेक, यहाँ आ जाएगा वाई टी, ठीक है। तो ये अपन लेके चले, क्लियर।
अब मेरा जो फंक्शन है वो दो फॉर्म में कन्वर्ट है। फंक्शन दिख रहा है आपको, दो है, लिमिट है, एक जीरो से रिलेशन मुझे बनाना है। जीरो तो दिख रहा है फंक्शन, जीरो के अकॉर्डिंग लिमिट बनेगी। तो यहाँ पर तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी में चल रही है। तो एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई होंगी, जो बीटा गाँव पढ़ा हुआ होगा इंटीग्रेशन की, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ए से सी और यहाँ सी से बी लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का आंसर कैसा आएगा आपका? सेम आएगा। और जहां पर सी कहाँ लाई करेगा? ए और बी के, यानी ई से बड़ा होगा, बी से कैसा होगा? छोटा होगा। क्लियर? तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर सिंबल में जीरो ले रही हूँ, तो लिमिट जो चल रही है माइनस इन्फिनिटी जीरो फंक्शन बना रही हूँ, लिमिट फंक्शन पूरा वही रहेगा। और एक जीरो से कितना बना रही हूँ? इन्फिनिटी। क्लियर? अब दोनों फंक्शन की वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, तो अपने पास दो फंक्शन है। सिंस एफ टी की वैल्यू कितनी है? ई टू पावर माइनस एक्स टी फाई टी। ये कब अप्लाई करना है? जब टी कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। और जीरो फंक्शन कब अप्लाई करोगे? जब टी की वैल्यू जीरो से कैसी है? छोटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर तो कितना चल रहा है? छोटी फॉर्म में चल रही है। तो इस यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। लिमिट माइनस इन्फिनिटी वाई टी डी टी, वैसे की वैसे। और यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एफ टी की वैल्यू पूरी आ जाएगी। यह जाएगा ई टू पावर एक्स टी फाई टी, और ये चल रही है ई टू पावर माइनस वाई टी डी टी। क्लियर? यदि ये सोल्व करें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? जीरो टू इन्फिनिटी। अब बेस है सेम है, तो पावर कैसी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। फंक्शन माइनस लिया था मैंने, माइनस नहीं लगाया। तो माइनस ई टू पावर कितना बचेगा? माइनस का एक्स टी माइनस का आई वाई टी और फाई टी डी टी। बेस से में पावर को ऐड कर दिया। ई यहाँ पे भी बेस ई है और यहाँ पे भी कितना ई, तो बेस से में पावर ऐड हो जाती है। स्टेप को लिख लेते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल ऑफ एफ एक्स, यहाँ गया है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर फाई टी डी टी। तो लिमिट चल रही है जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस टी कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ फंक्शन क्या बनेगा? एक्स प्लस आई ई बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो इसको एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एस प्लस आई वाई की सिंबल क्या मान लेते हैं? एस मान लेते हैं। ठीक है, जैसे वो लाप्लास जैसे दिखने लगे। तो जीरो टू कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। ई की पावर कितना आ जाएगा? माइनस का टी, और ये कितना बन जाएगा? एस फाई टी डी टी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका बन गया? फाई टी का बन गया। यहाँ लिख लेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूला क्या था? लाप्लास फाई टी का फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में रीड कराया था, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी फाई टी डी टी। ये अपना फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर? तो अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके चले थे, किसका? एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से नोट करते हैं। आंसर किसकी आ गया? लाप्लास। दोनों की वैल्यू कैसी हो रही है? इक्वल हो गई, ये अपन ने शो करके दिखा दिया। क्लियर? इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स होती है और इसकी वैल्यू भी क्या होती है? एफ ऑफ एक्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको सिंबल बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये भी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहा है और ये भी किस में कन्वर्ट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी में ही कन्वर्ट कर रहा है फंक्शन को। ठीक है, वेव इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे now we get क्या मिल गया अपन को? यहाँ मिला है फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी किसकी इक्वल टू हो रही है? फ्रीक्वेंसी की, और लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म हो वो किसकी इक्वल टू होता है? फंक्शन की, है ना? हेंस प्रूव्ड। और ये अपना रिक्वायर्ड क्या है? रिलेशन बिटवीन
लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? तो यहाँ से अपन इक्वेशन मिल गया है कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं उससे भी अपन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी अपन टाइम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं वेव इक्वेशन के फॉर्म। क्लियर? अब इसकी बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी कि आपको कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में कैसी पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं मिलूंगी आपसे। तब तक यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको ऐप पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है इंदौर में विजिट कर सकते हैं। तो आप हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हमसे ले सकते हैं। हमसे जुड़िए। थैंक यू।